बोलो भगवान बद्री विशाल की, बाबा केदार की, माँ गंगा की, और यहाँ पर बैठे हुए सभी डिमरी समाज की। श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत इस वार्षिक अधिवेशन के शुभ अवसर पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं केंद्रीय डिमरी पंचायत के हमारे अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, बहुत ही सम्मानित और लगातार समाज के बीच में एक जागरूक नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, ऐसे आदरणीय आशुतोष डिमरी जी श्री बद्री केदार मंदिर समिति में मेरे साथ में काम कर रहे हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष श्री विजय कप्रवाण जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, लंबे समय तक जिन्होंने संगठन में, चाहे वो केंद्र में हो, राज्य के अंदर हो, अपनी लंबी सेवाएं दी हैं, और आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के मंत्री भाई सतीश लखेड़ा जी, श्री बद्री केदार मंदिर समिति में सम्मानित सदस्य और बहुत पुराने, जिन्होंने संगठन में यहाँ हमारे जिला अध्यक्ष भी रहे चमोली के, और लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी, और आज मंदिर समिति में एक सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय राजेंद्र डिमरी जी, हमारे भाई भास्कर डिमरी जी, डिमरी पंचायत के हमारे सचिव हैं आदरणीय श्री भगवती प्रसाद डिमरी जी, हमारे जो विद्युत नियामक समिति में हमारे सदस्य हैं आदरणीय प्रभात डिमरी जी, इस कार्यक्रम का जो कुशल संचालन कर रहे हैं आदरणीय श्री हर्षवर्धन डिमरी जी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक जो रहे हैं, और यहाँ पर उपस्थित हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अमर उजाला और दैनिक जागरण में हमारे पत्रकार बंधु श्री गोपी डिमरी जी और श्री प्रकाश डिमरी जी, सभी यहाँ पर जैसे कि बताया 36 गांव, हमारे 36 गांव के जो डिमरियों के गांव हैं उसके सभी प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर पहुँचे हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व की हमारे वक्ताओं ने कहा है कि आपका जिस प्रकार का गौरवशाली इतिहास रहा है, आपके पूर्वजों ने और शंकराचार्य जी ने जब इसकी स्थापना की थी, और लगातार वो धारा आज तक यहाँ पर बह रही है। आपकी जो भूमिका है, मैंने कहा है कि आप सबका एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जब मैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में अध्यक्ष के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं सच बता रहा हूँ, मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करता हूँ, लेकिन एक राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ मेरा एक दूसरा व्यक्तित्व भी है जो मैं कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा मानता हूँ, भगवान की कृपा मानता हूँ, मेरे पितरों का आशीर्वाद मानता हूँ कि भगवान बद्रीनाथ जी की श्री चरणों में सेवा करने का मुझे अवसर मिला है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पितरों का आशीर्वाद है और आप सब लोगों की शुभकामनाएं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कुछ ये पुण्य जन्म का कर्म है, और आप सब तो बहुत सौभाग्यशाली हैं। सचमुच आपके पूर्वजों ने जो वो कालखंड रहा होगा उस समय जब शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की थी, इस धाम की स्थापना, 4 धाम पूरे देश के अंदर बने थे और उसमें से एक धाम हमारा जो बद्रीनाथ जी है। यहाँ पर उन विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार से आपके पुरखों, हमारे पुरखों ने, उन पूर्वजों ने यहाँ पर हमारे उस सनातन धर्म की जो हमारी परंपराएं हैं उनको जीवित रखने का काम किया। आज उस वृक्ष को, आज बट वृक्ष के रूप में वो वृक्ष यहाँ पर खड़ा है कि जब मैं ये कार्यभार मुझे मिला था तो मैंने पहले इस दिन मेरे कार्यभार ग्रहण करने के बाद मैंने ये कहा था कि मेरे 3 P पर मैं काम करूँगा, और वो मेरी प्राथमिकता भी हैं और वो मेरे हृदय की आवाज़ भी थी। और मैं लगातार आज भी प्रयास करता हूँ कि जैसा
अध्यक्ष जी भी कह रहे थे, आशुतोष जी, कि जब मेरी उनसे टेलीफोन पर भी बात हुई थी तो लगातार मैं उनसे बहुत पहले से परिचित हूँ, क्योंकि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपना योगदान दिया है। लगातार उनके लेखों को पढ़ना, उनके समाचारों को भी मैं देखते रहता था। मैंने कहा कि देखिए अध्यक्ष जी, मेरी प्राथमिकता है यहाँ की जो पौराणिकता है, यहाँ की जो परंपरा है, उस परंपरा को जीवित रखना, उस परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करना, और जो इसकी पवित्रता है, इसकी पहचान है, और जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो हमारे पुजारी हैं, उन सब की चिंताओं को करना। क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि आप सबका एक बड़ा गौरवशाली इतिहास है। भगवान बद्रीनाथ जी के पूजा अर्चना में आप सबके बिना मैं समझता हूँ कि मंदिर समिति एक व्यवस्था के रूप में वहाँ पर काम जरूर करती है, व्यवस्थाएं देखती है, लेकिन आपकी एक बड़ी भूमिका है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड और टेल है। आपके बिना भी मंदिर समिति जो है वो अधूरी है। आप सबके सहयोग के बिना जो है कि मंदिर समिति नहीं चल सकती। बहुत सारे विषय थे, बहुत सारी बातें, हमेशा बोर्ड की बैठकें, हमारी 2 बैठक हुई अभी तक लगातार, और बड़ी ऊर्जा के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे राजेंद्र प्रसाद डिमरी जी लगातार आपके एक डिमरियों के प्रतिनिधित्व के रूप में, और समय समय पर आशुतोष जी से लगातार चर्चा होती रहती है, जो यहाँ की हमारी हक हकूकदारी है, जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी अभी मांगे के विषय पर उन्होंने बात की थी कि वहाँ पर जो आवास की व्यवस्था है, या बहुत सारी और विषय पर हमारी चर्चा हुई है। जो भी सकारात्मक उसमें काम करने का वो रहता है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उन सबको आपकी मांगों को पूरा करूं। पहली बार बोर्ड की बैठक में आप सबको, देखिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, वहाँ पर बहुत सारे उनके लिए कल्याण कोष की स्थापना रहती है। चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हैं तो पत्रकार कर्मचारी कल्याण कोष है, चाहे वो किसी भी संस्थान के अंदर। हमने पहली बार एक प्रस्ताव मेरे द्वारा ये कहा गया था कि हमने यहाँ पर तीर्थ पुरोहित कल्याण कोष की भी स्थापना की है। एक बहुत बड़ा काम था, और इस पर पूरे बोर्ड ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान की। हमारा भाव और जो हमारी भावनाएं हैं वो निरंतर आप लोगों के साथ में हैं, क्योंकि आप सब लोगों का जिस प्रकार से अभी यात्रा का शुभारंभ, यात्रा का कपाट जो है कि खुलने की तिथि तय हो चुकी है, और जैसा कि मुझे बताया गया कि हर वर्ष यात्रा प्रारंभ होने से पहले आप सब लोग की यहाँ पर एक महापंचायत होती है। ये बड़ी अच्छी बात है, और मुझे भी यहाँ पर आज इस अवसर पर यहाँ पर आने का आप सब ने मुझे सौभाग्य मिला है। मैं उसके लिए आप सभी डिमरी समाज और डिमर पंचायत का मैं हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूँ कि ये परंपराएं हमारी जीवित रहेंगी। भगवान नारायण ने अगर यहाँ पर सेवा करने का अवसर दिया है तो निश्चित ही इसके पीछे कुछ ना कुछ सोच होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा। मैं एक माध्यम हूँ, और उस माध्यम के रूप में मेरी जो भी जिम्मेदारी रहेगी, जो भी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा वहाँ के तीर्थ पुरोहित हों, वहाँ के हक हकूकदारी हों, वहाँ की परंपराओं से जुड़े हुए मसले हों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखूँ। इसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ, और आपको मैं वचन देता हूँ कि जो विषय अभी आशुतोष जी ने कहा था कि कुछ मांगे थी, आप सबको विदित है कि श्री बद्री केदार मंदिर समिति की एक हमारे पास एक सीमित काम करने की एक वो है। सरकार और मंदिर समिति के बीच में सेतु का काम हम करते हैं। आपकी बात को, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, मैं बहुत लंबे चौड़े झूठे वादे और भाषण दे के यहाँ पर नहीं जाऊँगा कि मैं ये भी कर दूंगा और वो भी कर दूंगा, लेकिन मैं इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि मैं आपकी सोच और जो आपका गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर बहुत विस्तार पूर्वक मैं जानना नहीं चाहता हूँ। मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत उस विषय पर कहा भी है, और उस गौरवशाली इतिहास को मैंने पढ़ा भी है और मैं जानता भी हूँ। लेकिन मैं इतना विश्वास जरूर आप सबको देना चाहता हूँ कि जो यहाँ की परंपराएं हैं, जो यहाँ की इसकी पवित्रता है, इसकी जो सनातन की हमारी संस्कृति है, उसको अक्षुण्ण बनाने के लिए कहीं किसी स्तर तक भी अगर जाना पड़ेगा
तो मैं उसके लिए हमेशा आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा हूं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास एक सीमित साधन भी है और सीमित हमारे पास ताकत भी है, लेकिन ये बात जरूर है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आज आपकी पूरी महापंचायत को इस मंच के माध्यम से कि मैं ठीक स्थान पर आपकी बात को, आपकी आवाज़ को वहां तक पहुंचाऊंगा और पूरा कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि जो मांगे आपने की हैं, क्योंकि वो मास्टर प्लान जो भी देख रहे हैं वो केदार डेवलपमेंट, अपने बद्रीनाथ मास्टर प्लान डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसमें सरकार की कहीं ना कहीं पर कोई भूमिका है। बहुत सारे समय में मेरे सामने दिनेश डिमरी जी ने भी वहाँ पर ये विषय रखा था, हमारे दूसरे एक पुजारी जी वहाँ पर, हमारे भीतल लोड़ा जी, उन्होंने भी उस समय कहा था कि भाई साहब यहाँ पर व्यवहारिक रूप से भी मैंने देखा कि वहाँ पर जो पूजा व्यवस्था है, सुबह सुबह उठना पड़ता है, उसके बाद रात तक मंदिर बंद रहता है, वहाँ पर हमारे जो जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं वो बहुत सारी चीज़ों पर से उनका दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको मैंने व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर महसूस भी किया है और मेरा प्रयास भी रहेगा कि उसकी कुछ ना कुछ अस्थायी व्यवस्था हम कहीं ना कहीं इस बार यात्रा के समय, यात्रा खुलने से पूर्व उस पर मैं विषय पर मैंने शासन से भी इस पर उनको अवगत कराया था और मेरा प्रयास रहेगा कि फिलहाल मैं वहाँ पर कुछ अस्थायी व्यवस्था वहाँ पर सराउंडिंग में वो हो जाए, तो उसको लेकर भी मैं प्रयासरत हूँ। हमारी पूरी समिति, हमारे उपाध्यक्ष जी और हमारा पूरा बोर्ड। तो मैं इतना ही कहते हुए सिर्फ आप सबको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा आपके पीछे खड़ा हूँ। आपकी जिस तरह से भी जो इस ऐतिहासिक गौरवशाली इतिहास आप सभी तीर्थ पुरोहितों का, सभी डिमरी समाज का यहाँ पे रहा है, बहुत विस्तार पूर्वक मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि हम सब लोग जानते हैं। मैं इतने ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपकी जो भी सारी मांगे रहेंगी, जो जायज़ मांग होगी, जो मांग होगी, जो परंपराएं हैं, उनको जीवित रखने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। इतना ही कहते हुए आप सबको प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।